अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम एशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वो शियान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी एकदम से ऐसे बदल जाएगी। एकदम ही सहन उसकी लाइफ में आया था और कैसे वो उसको इतनी ज़्यादा खुशी दे के एकदम से चला जाएगा, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। जैन और उसे साथ रहते हुए 2 महीने और 20 दिन बस हो ही रहे थे और फिर पापा ने उसे भेजने का फैसला ही कर लिया। उसे सिंगापुर जाना था और वो मीटिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे और उससे सबसे ज़्यादा फिक्र जैन की थी और उसकी माँ की। वो कितनी ज़्यादा ही खुश रहती थी और वो इतने टाइम से बाहर भी नहीं गई। वो ना तो बाहर गई थी और ना ही उसने उसे ब्लैकमेल किया, ना उससे कुछ मांगा और ना ही कुछ बुरा बोला। बस वो खुश थी और जैन जो कि उदास। और वो शियान ने फैसला कर ही लिया था। वो सिंगापुर से वापस आते ही इस औरत को यहाँ से भेज देगा, जितने उसे पैसे चाहिए दे देगा, लेकिन उसे साइन करवाएगा कॉन्ट्रैक्ट पे कि उसका इसके बाद अपने बेटे से कोई भी लेना देना नहीं होगा। हाँ, सब कुछ करेगा वो, बस एक बार वो आ जाए और उसे जाना ही था। और जहन कितना ही दुखी था। साहब नहीं जाओ ना। क्यों? अब जाना तो है ना। देखो मैं जल्दी आ जाऊँगा, बस 2 दिन की तो बात है ना। हाँ लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे सर में बहुत दर्द होता है। मुझे लगता है मैं बीमार हूँ। आप भी चले जाओगे तो मैं क्या करूँगा? ओह, तुम बीमार नहीं होगे ना? मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा आके। हाँ, और तुम अपनी माँ के साथ भी जा सकते हो। और तुम बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। एक बार मैं वापस आ जाऊँ ना, फिर मैं तुम्हारी माँ को बहुत सारे पैसे दे दूँगा और मैं सबको बता दूँगा तुम कौन हो। लेकिन बस मुझे एक बार वापस आने दो। देखो अभी मैं एकदम से बताऊँगा तो पापा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। वो पता नहीं गुस्सा करेंगे या क्या करेंगे, लेकिन अभी नहीं बता सकता हूँ ना। तुम समझ रहे हो ना? बस 2 दिन की बात है और इसके बाद सब सही होने वाला है। हाँ, मैं उनको बता दूँगा कि तुम कौन हो। तुम 2 दिन के लिए मेरा इंतज़ार करोगे ना? उसने बोला था, फिर ज़ैन ने हाँ में सर हिलाया। और हाँ, मेरे पीछे से सब चीज़ों का ध्यान रखना। ये जो है ना अलमारी, इसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरे कपड़े, मेरे शूज़ सब कुछ ही तो होता है, लेकिन इसके अलावा ना बहुत सारे इम्पोर्टेंट पेपर्स होते हैं और कुछ पैसे भी। और हाँ, जो मुझे आज तक इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं ना, वो सब भी इसी में है। तो तुम सबका ध्यान रखना, ठीक है? और किसी को मेरे कमरे में आने नहीं देना। ये बस तुम्हारा और मेरा कमरा है, सही है ना? ख्याल रखोगे ना? हाँ हाँ साहब, ज़रूर। क्या इसमें बहुत सारे पैसे हैं? वो जैसे हैरानी से पूछ रहा था, रुशियान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ है तो, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं उन्हें बैंक में रख देता या फिर लॉकर में, लेकिन अभी नहीं। तुम बस सब चीज़ों का ध्यान रखना और अपना भी। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। उसने उसके फोरहेड पे किस की थी और फिर वो निकल ही गया था। वो नहीं जानता था कि वो सैन से आखिरी बार ही मिल रहा है और इसके बाद वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। उसकी मीटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी गुजरी थी और उसने पूरा दिन बात नहीं की थी सैन से। रात को उससे बात की थी और उसे कितना ज़्यादा याद कर रहा था। और शायद उसकी माँ भी पास ही थी। माँ बोल रही है कि मैं उनके साथ सो जाऊँ। नहीं, तुम यहाँ पे सोओगे। उसने जैसे उसे ऑर्डर ही दिया था। लेकिन क्या सहन, तुम भूल गए? वो तुम्हारा कमरा है, वो हमारा कमरा है और तुम्हें वहाँ पे रहना होगा। तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। अच्छा तो मतलब वो चीज़ों के लिए मुझे यहाँ पे रहना होगा? हाँ बिल्कुल। उसने जैसे बोल के कॉल बांधी कर थी और फिर दोबारा से जैन ने उसे कॉल नहीं की। और फिर अगला दिन भी ऐसे ही गुजर गया था। और उससे तीसरे दिन तो उसे वापस ही आना था। वो 6 बजे उठा था और वो जल्दी जल्दी रेडी हो रहा था। उसे 8 बजे फ़्लाइट लेनी थी और तभी जैसे उसे पापा की कॉल आई थी। वो कितना ज़्यादा गुस्से में थे और कितना ज़्यादा ही उसे डांट रहे थे। तुम्हें मैंने बोला था ना उसे मत रखो। देखो उसने क्या किया। क्या? किसकी बात कर रहे हो पापा आप?
वही, तुम्हारे उस लाडले नौकर की ही। तुम जानते हो उसने क्या किया? वो सुबह सुबह ही अपनी माँ के साथ तुम्हारी पूरी की पूरी कपट खाली करके भाग गया है। और यही नहीं, उसकी माँ ने तुम्हारी माँ की कपट भी खाली कर दी है, वो सारी ज्वेलरी लेके और तुम्हारा सारा कैश भी। है, ऐसा नहीं हो सकता पापा। वो ऐसा क्यों करेगा? और अगर उसे पैसों की ज़रूरत होगी तो वो मांग लेगा ना। उसे जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था। पापा ने क्या ही बोला था। हाँ, मैं तो झूठ बोल रहा हूँ ना। घर आके खुद ही देख लेना तुम। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था, लेकिन पापा झूठ क्यों ही बोलेंगे। उसने अपनी फ़्लाइट ली थी और वो कितनी बेचैनी से घर आया था। उनके घर में पुलिस आ रही थी और वो साफ सर्च ऑपरेशन ही तो कर रहे थे। हम बहुत जल्द उन तक पहुंच जाएंगे सर। वैसे आपको इतना ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें। मुझे नहीं पता था वो ये सब करेगा। उसने जैसे कितना ज़्यादा टेंशन से ही बोला था और उसके मामा पापा उसे देख ही रहे थे। और तुमने अपनी सारी कीज़ भी उसको दे रखी थी क्या? हाँ, कहाँ है वो कीज़? वो बस यहाँ पे थी, मुझे क्या पता था। और प्लीज़ आप ऐसे नहीं बोलें, वो चोर नहीं है। उसने उसे डिफेंड ही किया था और फिर वो पुलिस वाले तो चले ही गए थे। वो सारा दिन तो उसे ढूंढने में लगे रहे थे और फिर शाम के 4 बजे तो उसे कॉल आई थी। हाँ, वो मिल चुके थे। वो शान को कितना ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने अपनी गाड़ी निकाल ही ली थी। आज मैं इस कमीनी औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ज़रूर ये सांप उसी का किया धरा होगा और जैन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। उसने अपना रिवॉल्वर भी ले ही लिया था। आज मैं इसका काम तमाम कर दूंगा, फिर चाहे मुझे जेल हो जाए या फांसी। वो कितना ज़्यादा गुस्से में बस रैश ड्राइविंग करके उस लोकेशन तक जा रहा था जहाँ पे उससे पुलिस वालों ने बताया था कि उन्होंने जैन और उसकी माँ को देखा था। वो अभी ब्रिज को क्रॉस ही कर रहा था जहाँ पे उसे रुकना पड़ा था। वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग थे और कितने ज़्यादा पुलिस वाले भी। और वो जैसे रुक से गया, क्या हुआ, कहाँ है वो दोनों? उसने कितनी बेचैनी से पूछा था और वो पुलिस वाले तो बस उस ब्रिज की तरफ इशारा कर रहे थे। वो दोनों माँ बेटा वहाँ पे खड़े थे और उनके ऊपर सामने जैसे कन सी तान रखी थी। जैन, उसने उसकी तरफ देखा था और उसकी आंखों में कितना ज़्यादा ही डर था। साहब, मैंने कुछ नहीं किया। साहब, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप मुझे मारना चाहते हो क्या? उसने उसके हाथ में गन देखी थी और वो कितना ज़्यादा ही डर के बोल रहा था। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे पता तुमने ये सब नहीं ना किया, है ना? तुम्हारी माँ ने किया ना। मैं तुम्हारी माँ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखो, वो हमें दूर करने की कोशिश कर रही है। उसने एकदम से कान ऊपर की थी और उसकी माँ ने जैसे सैन का हाथ ही पकड़ा। देख रहे हो तुम सैन? देख रहे हो तुम? मैंने तुम्हें क्या बोला था? साहब आप, हाँ आप ऐसा करोगे मेरे साथ? हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ ने सही बोला। लेकिन नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं करने दूंगा। नहीं करने दूंगा मैं नहीं करने दूंगा। मैं किसी को नहीं मरने दूंगा। नहीं मरने दूंगा मैं। उसने एकदम से अपने पेट पे हाथ रखा था और वो शियान को कुछ भी समझ नहीं आई। माँ, चलो यहाँ से। उसने एकदम से अपनी माँ का हाथ पकड़ा था और वो दोनों अब देखते ही तो देखते ही उस पुल से नीचे ही कूद गए थे। वो कितना गहरा पानी था और वो शियान जो कुछ बोल ही नहीं पाया। वो सब लोग उसी तरफ भागे थे और वो गहरा, वो जालिम सा पानी उन दोनों को कितनी दूर ही ले गया था। और ये स्ट्रीम जो सीधा जाके आप रिवर और फिर उससे आगे सीधा समंदर में ही जाने वाली थी। ओ गॉड, ये तुमने क्या किया पागल लड़के? उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जैसे पागल ही हो रहा था। पुलिस वाले पास उन दोनों को ढूंढ रहे थे और वो पूरी रात ही ढूंढते रहे थे। उन्हें वो नहीं मिले। फिर अगला दिन और अगली रात भी नहीं मिले और मुशियान की ज़िंदगी जैसे बर्बाद ही हो गई थी। उसके माँ बाप देख रहे थे वो एक नौकर के पीछे कितना ज़्यादा पागल हो चुका है। हाँ, वो समझ सकते थे। उसके सारे बर्थडे गिफ्ट्स, वो सारी गोल्ड और डायमंड की चीज़ें वो सब ले गया था। उसका बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो कितना कुछ ही तो ले गया था। उसका दिल, उसका प्यार, उसकी सारी खुशियाँ भी तो अपने साथ ही ले गया था। सब कुछ ही तो ख़त्म हो गया था। 4 दिन गुजर गए थे लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। और फिर पूरे 10 दिन बाद ही तो उसे फिर से पुलिस से कॉल आई थी। उन्हें 2 लाशें मिली थी और वो भी समंदर के किनारे, एक औरत और एक लड़के की। लेकिन वो बिल्कुल भी पहचानी नहीं जा रही थी। और वो शियान दुआ कर रहा था ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो।
वो जैन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी सारी दुआएं जैसे कैसे ही ख़त्म हो गई थी। सब कुछ ही तो वही हो रहा था जो वो नहीं चाहता था। वही था, वो जैन ही तो था। उसने वही शर्ट पहन रखी थी जो उसने आखिरी बार देखी थी, वही पैंट थी और उसके गले में वही चेन, उसके हाथ में वही अंगूठी जो उसे वो शान ने दी थी। बस नहीं था तो उसके पास उसका चेहरा नहीं था जो पूरा का पूरा बिगड़ चुका था। आई एम सॉरी सर, लाश शायद कुछ दिन समंदर में रही और मछलियों ने ये सब हाल कर दिया। पुलिस वाले अफसोस से बोल रहे थे और वो शान उस औरत की डेड बॉडी को देखना ही नहीं चाहता था। उसका दिल टूट गया था और उसका सब कुछ ही तो उससे रूठ गया था। वो कितना रोया था, कितना ज़्यादा ही वो टूट गया था। क्या करेगा अब वो, कैसे जिएगा? वो तो जैन को बता भी नहीं पाया था कि वो उससे प्यार करता है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? जहन, तुमने क्या कर दिया? अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें सब कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे मांग लेते ना। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की तुमने? वो जैसे बोल रहा था और साथ में रोए जा रहा था और वांगजी की जाने कब से ही आँख खुली थी। वो पास देख रहा था उसे ऐसे पागलों की तरह रोते हुए और कैसे वो पास रोए जा रहा था। वुशियान, तुम ठीक हो? उसने फिक्रमंदी से जैसे उसके फेस पे टैप किया था और उसने एकदम से आंखें खोली। वो पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी और उसने लूसीफर की तरफ देखा था। तुम जान गए? हाँ, पता चल गया तुम्हें? मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, वो चला गया। उसने मुझे बताया भी नहीं। उसने नहीं बताया कि उसने ऐसा क्यों किया। अगर उसे पैसे चाहिए थे तो वो मांग लेता ना, ऐसे क्यों किया उसने? वो मर गया और मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे गया। क्या मैं इतना बुरा था कि मैंने सिर्फ उसे खरीदा? उसे ज़िंदगी देनी चाहिए अपने साथ अच्छी वाली। क्या मैं इतना बुरा था जो मैंने उसका अच्छा चाहा? क्या मैं इतना बुरा था जो उसे प्यार करने लगा? बोलो, क्या कसूर था मेरा जो उसने मेरे साथ ऐसा किया? फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे भूल नहीं पाया। इतने सालों बाद भी मैं कभी उसका हक किसी और को नहीं दे पाया। मुझे माफ़ कर दो लूसीफर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है ना? है ना? मैंने तुम्हें जैन समझा और मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन जैन समझ गई ना, कोई और समझ के तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं ऐसा नहीं हूँ। मुझे हालात ने ऐसा बना दिया है, मैं क्या करूँ? वांगजी ने आगे बढ़ के उसे आगे काट लिया था और वो कब से ही तो उठ चुका था। वो शियान जो पास खुद से ही बोले जा रहा था और उसे क्या पता था कि उसके साथ सोया हुआ बंदा वो सो के फिर से ही उठ गया है। उसने सब ही तो सुन लिया था और अब उसे सब की सब जहन की कहानी मालूम हो ही चुकी थी। ये पानी पी लो तुम। हाँ, ऐसे रो तो नहीं, देखो सब सही हो जाएगा। हाँ, प्लीज़। वो कैसे फिक्रमंदी से बोला था और शियान ने अपने आंसू ही साफ किए। ये वो वाला लूसीफर तो नहीं जो उसके साथ लड़ रहा था और ना ही वो वाला जो उसे कहता था कि वो उससे नफरत करता है। अभी उसकी आंखों में बस उसके लिए फिक्र थी और शायद कुछ और जिसे वो शियान देख नहीं पा रहा था। तुमने फिर से कोशिश नहीं की उसे ढूंढने की? हो सकता है वो लाश उसकी ना हो। तुमने कौन सा उसका चेहरा देखा था? वो लाश उसी की थी और मुझे तुम्हें देख के लगा कि शायद वो नहीं होगी, लेकिन वो वही था ना, क्योंकि अगर तुम जैन नहीं हो तो मेरा जैन तो सच में मार गया ना। हाँ, उसके बाद क्या उसकी फैमिली ने कभी तुमसे कुछ नहीं बोला? क्या उसकी फैमिली में से कोई नहीं आया? उसका बाप या उसकी बहनों में से कोई आया था क्या? बोलो। नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई भी तो नहीं आया। कुछ भी नहीं हुआ। वो सब जैसे उसके साथ ही मार गए थे। और तुमने भी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? तुम उस गांव नहीं गए, अपनी हवेली में नहीं गए तुम? बोलो, तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि वो एकदम से सब कहाँ चले गए? क्यों नहीं ढूंढा तुमने उसे? बोलो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई तुम्हारे पास आया हो। अरे नहीं आया,
मैं क्यों झूठ बोलूँगा? सच कह रहा हूँ मैं वापस गया था उस गाँव में, लेकिन वहाँ पे वो लोग नहीं थे और मैं क्या लोगों से पूछता। यहाँ से मैं एक लड़के को लेके गया था जो कि मर गया, जिसने मुझे धोखा दिया और मैं उससे प्यार करने लगा। क्या बोलता मैं? कुछ भी नहीं हुआ। और ज़ियान, उसने एकदम से ज़ियान के बारे में सवाल किया था और वो ज़ियान ने फिर उसकी तरफ देखा। ज़ियान, वो मेरे जीने की वजह है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसी के लिए मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कबूल किया है। हाँ, मैं कंपनसेशन करना चाहता हूँ, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वजह, कहीं ज़्यादा बड़ी वजह वो मेरा बेटा है जिसे तुमने कर्ज किया। मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ उसके लिए। वो बहुत बहुत काली रात थी जब वो मेरी ज़िंदगी में एक रोशनी बन के आया। जैन को खोने के पूरे 8 महीने बाद मैं कितना ज़्यादा खुद में गुम हो चुका था। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लिया था, हर काम में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था कि मुझे और कुछ सोचना ही ना पड़े और मैं कुछ भी नहीं करता था। वो भी पास ऐसी रात थी जब मुझे ऑफिस से वापस आते हुए कितनी ज़्यादा देर हो गई और रास्ते में कितना ज़्यादा ही ट्रैफिक जैम था। ऊपर से बारिश भी तो हो रही थी, हद से ज़्यादा ही तेज़ बारिश थी और मेरी गाड़ी एकदम से रुक गई थी एक ऑर्फनेज के सामने और मुझे वहाँ पे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी। रात के 9 बज रहे थे और वो बच्चा जो भी दरवाजे पे ही पड़ा था, शायद उसे अभी अभी कोई छोड़ के गया था और वो कोई औरत थी। मैंने उसे भागते हुए देखा, मैंने उसका पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुकी थी। मैं गाड़ी से निकला और मुझे वो बच्चा दिखा। वो कितना ज़्यादा ही रो रहा था। वो एक न्यू बॉर्न बच्चा था और शायद उसे कोई छोड़ गया था। हाँ, ज़रूर ही छोड़ गया था। मैंने उसे देखा और मैं फिर उससे नज़रें नहीं हटा पाया। वो कितना ज़्यादा वीक था और वो रो रो के जैसे हल्का नहीं हो रहा था। मैं उसे उठा के अंदर ले गया था। मैं उसे वहाँ देने वाला था, लेकिन उस छोटे बच्चे ने एकदम से मेरी शर्ट पकड़ ली। वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था और वो कैसे रोते रोते चुप हो गया था। कैसे वो बस मेरी आंखों में देख रहा था और मुझे मुझे जाने क्या हुआ, मैं उसे फिर दे नहीं पाया। उसकी आँखें, उसके गाल, उसके बाल, सब कुछ ही तो मुझे किसी की याद दिला रहे थे और मुझे लगा जैसे मेरा ज़हन वापस आ गया इस दुनिया में दूसरा जन्म लेके। मैं उसे नहीं छोड़ पाया और ना वो मुझे। और मैंने तभी फैसला कर लिया था, वो अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं, तो मैं उसका अपना बनूंगा। वो मेरा बनेगा और मैं उसका बनूंगा। बस तभी मैंने जिहान को अडॉप्ट किया था। उसे अपना नाम दिया मैंने, उसे एक पहचान दी, उसे अपना वी फैमिली का एक मेंबर बनाया। वो मेरा बेटा जिहान है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, उसके साथ मैं खुश रहता हूँ। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि अगर मेरा अपना कोई बच्चा होता तो शायद शायद मैं उससे करता। लेकिन जियान मेरे लिए सब कुछ है। मैंने उससे बहुत ज़्यादा झूठ बोले। मैंने उसे बोला कि उसकी माँ वो उसे पैदा करते ही इस दुनिया से चली गई थी। मैंने बस वैसे ही किसी औरत के साथ अपनी पिक्स को एडिट करके पूरे घर में लगा दिया है ताकि उसे यही लगे कि वो उसकी माँ है। लेकिन सच यही है कि मुझे नहीं पता उसके माँ बाप कौन है। वो मेरा बेटा है, ये सच है, और मैं उसका बाप हूँ, ये उससे बड़ा सच है। वो बोलते बोलते एकदम थक ही गया था और लूसीफर जो उसे देख ही रहा था। सुबह के 4 होने वाले थे और उसकी आंखें जैसे नींद से भरी हुई थी। मुझे नींद आ रही है, सो जाओ थोड़ी देर के लिए, उसने कितने आराम से बोला था। और फिर वो दोनों लेट ही गए। उसकी आंखें बंद थी और वो कितनी जल्दी सो गया था और वो शान उसे देख ही रहा था। उसकी आंखों में कितना दर्द था और वो बस उसे सोते हुए देख रहा था। काश तुम सच में ज़ैन होते, काश तुम सच में जियान की माँ होते और
काश मैं सच में पिंकी का बाप होता, कितना अच्छा होता ना। उसने सोचते सोचते आंखें बंद कर ली थी और फिर सुबह उनकी ब्रेकफास्ट की टेबल पे ही मुलाकात हुई थी। दोनों बच्चे जो कि लूसीफर के दोनों साइड पे बैठे थे और मामा पापा जो उसे देख ही रहे थे। वो बारी बारी दोनों को खिला रहा था और फिर खुद खा रहा था। और पिंकी जो कि ऐसी थी जैसे उसे रहते हुए यहाँ पे न जाने कितनी सदियाँ गुजर चुकी हों। ग्रैंडपा, मैं चाहती हूँ कि आज मेरा एडमिशन हो जाए। कहाँ पे? अरे गगा के स्कूल में। और कहाँ पे? मैं और सियान एक ही स्कूल में पढ़ेंगे ना। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैं अपने भाई के साथ स्कूल जाया करूँगी। वो कितनी खुशी खुशी बोली थी और सियान ने उसे जैसे चिढ़ के ही देखा। तुम ठीक तो हो ना जैन? वो सियान ने एकदम से उसे पूछा था और उसने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखा। वो फिर से पुराना वाला लूसीफर बन चुका था और अब उसकी आंखों में कोई प्यार और कोई भी हमदर्दी नहीं थी। हाँ ठीक हूँ, मैं मेडिसिन ले लिया और मैं सोच रहा हूँ कि पिंकी का एडमिशन करवाएं, उसके बाद हॉस्पिटल चलेंगे। हाँ सही है, चलूँगा मैं। और तुम फिक्र नहीं करना, तुम जल्दी सही हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, इससे जल्दी सही होना होगा और हम भी चाहते हैं कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा खुश रहें अपने माँ बाप के साथ। पापा एकदम से बोले थे और वांग जी ने उन्हें स्माइल करके देखा। हाँ आप कितने अच्छे हैं ना पापा, सबके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। लेकिन काश सब लोग आपके जैसा सोचते होते तो कितना अच्छा होता। उसने उशियान की तरफ देख के बोला था और उशियान जो उसकी बात को समझा ही नहीं। बाय द वे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। पापा ने एकदम से जैसे ऐलान किया था और वो सब हैरान ही हुए थे। क्या बात है पापा? वो तुम लोगों को पता है ना, काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैल रही हैं तो मैंने डॉक्टर को बुलाया है आज और मैं चाहता हूँ हम सब लोग अपने टेस्ट करवाएं। हाँ तो हम हॉस्पिटल चले जाएंगे ना पापा? मुशान ने बोला था और पापा ने नाम ही सार हिलाया। नहीं, वो घर पे आके टेस्ट करेंगे और उसके लिए हमारे बहुत सारे सैंपल्स लगेंगे तो इसलिए मैंने बोला ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में जाते अच्छे थोड़ी लगेंगे। तो तुम लोग जल्दी फ्री हो जाना और शाम को 4 बजे तक आ जाओगे ना सब लोग तुम? हाँ जी पापा, वो शियान बोला था और फिर जियान जो उसकी तरफ देख ही रहा था। पापा क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो ना? आज आप मुझे नहीं खिलाओगे? नो, अब तुम्हारी मामा है ना तो मामा खिलाएंगे ना। पापा क्यों? और देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम क्या ऐसे मुझसे दूर हो जाओगे? लूसीफर ने एकदम से उसे पकड़ के अपनी साइड पे किया था और उसके चेहरे पे प्यार से हाथ रखा था और जियान जो उसे देख के हैरान ही हुआ था। हे एकदम से इतना सारा प्यार और वो भी उसके लिए। आप मुझसे प्यार करते हो? ऑफ कोर्स बेबी, आई लव यू। मैं तुम्हारी मॉम हूँ ना और मॉम को तो अपने बच्चों से प्यार होता है ना। लेकिन आप तो, मैं तो क्या, आप मॉम कैसे हो सकते हो? मॉम तो हो गर्ल्स होती हैं ना। और देखें वो मामा जो बड़ी मामा है वो एक वुमेन है, वो मॉम हो सकती हैं, आप थोड़ी हो सकते हो। आप मॉम कैसे बन गए? क्या मतलब है कैसे बन गए? तुम कितने ज़्यादा स्टूपिड हो सियान। जैसे बाकी गर्ल्स मॉम बनती हैं वैसे ही हमारी मॉम मॉम बन गए। पिंकी ने एकदम से जैसे उसके सर पे छोटा सा थप्पड़ ही मारा था और जियान ने उसे गुस्से से ही देखा। डैडा देख रहे हो आप, इसने मुझे मारा। हिट्स ओके बेटा, क्या हो गया है? बहन है तुम्हारी और तुम क्या ऐसे बात बात पे शिकायतें करोगे? मामा ने उसकी तरफ देख के बोला था और पिंकी ने कितनी खुशी से उन्हें देखा। यस ग्रैनी, ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड है और उसे कुछ भी पता नहीं है। देखो मैं बताती हूँ, मामा पापा की शादी हुई, यानी कि डैडा और पापा की, और फिर हम पैदा हो गए। नहीं, कब हुई शादी? मुझे तो नहीं पता। अरे तो मुझे कौन सा पता है, मैं क्या थी तब? लेकिन शादी तो अभी हुई ना, उसने एकदम से बोला था और विशान ने इसके मुंह पे हाथ रखा। अरे स्टूपिड कहेंगी, अभी थोड़ी हुई है। वो तो तुम्हारा ये मामा ये नाराज था ना, तो मैं इसे लेने के लिए मैंने कहा चलो फिर से शादी कर लेते हैं। असल वाली शादी हो चुकी है हमारी, झूठ थोड़ी बोलूँगा मैं। लेकिन फिर इसने हमें पैदा कैसे कर लिया? ये तो एक बॉय है ना।
है ये क्या बोल रहे जा रही हो तुम? ये इस क्या होता है? हाँ, बोलो। उसको एकदम से गुस्सा ही आया था और उसने जैसे जियान को फिर से ही खींचा और वो वांगजी की आंखों में गुस्सा देख के डर ही क्या था। आई मीन आपने, देखो मैं बताती हूँ। पिंकी ने उसे खींच के अपनी साइड पे किया था। देखो, जब इन दोनों की शादी हुई तो तब ये प्रेग्नेंट हो गए। हाँ, और इनका पहले वो इतना बड़ा हो गया क्योंकि हम दो थे ना, बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा। उसने जैसे हाथ फैलाए थे और वो शान को एकदम से हंसी आई और अब लूसीफर उसके मुंह पे हाथ रखना चाहता था लेकिन पिंकी ने हाथ पीछे काट दिया। बताने दो ना, स्टूपिड को भी पता चले। हाँ तो फिर क्या हुआ? फिर हम बाहर कैसे आ गए? अरे क्या हुआ फिर? तुम भी कितने ज़्यादा स्टूपिड हो। जब हम बड़े हो गए और मामा का बैली वो बहुत ज़्यादा राउंड हो गया किसी फुटबॉल की तरह, तो फिर वो हॉस्पिटल चले गए और फिर उन्होंने इतने बड़े, हाँ इतने बड़े नाइफ से उसने वो छोटा सा नाइफ पकड़ लिया था और अब वो उसे दिखा रही थी। मामा के पेट को कट किया और हम दोनों को बाहर निकाल लिया, बस सिंपल। और हम पैदा हो गए। वो उसे समझा रही थी और जियान की आंखें जैसे खुली की खुली रह गईं और मामा पापा का हंस हंस के बुरा ही हाल हो चुका था और वांगजी जो पूरा का पूरा रेड और वो शान जो उसकी ऐसी हालत देख के आप बस स्माइल ही काट सकता था। ऐसा हुआ था क्या डैडा? जियान ने उसकी तरफ देखा और वो जैसे कितना ज़्यादा शॉक में था। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही हुआ था। जब तुम लोग पैदा हुए थे तो मैं इसे लेके गया था हॉस्पिटल और फिर इतना बड़ा काट लगा था इसको और तब तुम दोनों बाहर आए और ऐसे हम दोनों तुम दोनों के पेरेंट्स बन गए। अब बहुत हो गया, हम लेट हो रहे हैं ना और हमें पिंकी का एडमिशन भी तो करवाना है। ओ ओ ओके बाबा। वो आज उसे कितने ही नामों से बुलाया जा रहा था और वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज था और फिर वो जैसे रुक से ही गया। उसने एकदम से लूसीफर का हाथ छोड़ा था और वो उसकी तरफ देख ही रहा था। अब क्या हुआ तुम्हें? आई एम सॉरी मामा। वो कितने ज़्यादा दुख से बोला था और वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सॉरी किसके लिए? वो हमें पैदा करने के लिए। हाँ, आपको अपना बैली कटवाना पड़ा, आपको कितना ज़्यादा पेन हुआ होगा ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे ना एक बार वो नाइफ लग गया था हाथ पे, इतना सा काट लग गया था और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ था। और आपने तो कटवा ही लिया होगा। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी। वो कितना ज़्यादा दुखी था और वांगजी जो नीचे बैठ ही गया। उसने एकदम से सियान को हाथ काट लिया था और उसे ये बच्चा कितना ही अच्छा लगा था। वो कितना ही मासूम था और कितना ही दिल का साफ। इट्स ओके। और देखो ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना। अगर मैं वो सब नहीं करता, अगर मैं वो काट नहीं लगवाता तो मुझे तुम कैसे मिलते और मुझे पिंकी कैसे मिलती? हाँ, मैं कैसे मॉम बनता फिर? मुझे मेरे प्यारे बच्चे कैसे मिलते? तो क्या आपको दर्द नहीं हुआ होगा? बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। लेकिन अब जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो सब कुछ ऐसे ख़त्म हो जाता है। आई लव यू मॉम। ओह आई लव यू टू बेबी। उसने प्यार से उसके दोनों चीक्स पे किस की थी और पिंकी जो आधी से ज़्यादा तो जल ही चुकी थी। डैडा किस मी, हाँ किस मी, जल्दी करो। वो एकदम से होशियार की टांगों से लिपट गई थी और वो देख ही रहा था उसका ऐसे डेस्परेट होना। क्या हुआ बेबी? आप देख नहीं रहे हो? देख नहीं रहे हो सियान को कितना ज़्यादा टेंशन और कितना ज़्यादा लव मिल रहा है? तो मैं क्या यहाँ पे बैठ के चलूँ? नहीं चलना मुझे। चलो उठाओ मुझे। उसने एकदम से अपने बाजू ऊपर किए थे और वो सियान ने उसे उठा ही लिया। नाउ हग मी। उसने एकदम से उसे ज़ोर से हग किया था और फिर वो उसके दोनों चीक्स पे बारी बारी किस भी तो कर रही थी। अब मुझे किस करो, ऐसे किस करो जैसे मामा ने उसे की। ओह बेबी तुम कितनी ज़्यादा जेलस हो। हाँ मैं हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो मेरा है वो किसी और के साथ शेयर हो। तो वो तो ऑलरेडी शेयर हो रहा है ना। हम्म, क्योंकि वो उसकी भी मामा है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता ना। वो पहले पास मेरे पास थे और अब वो अब कहाँ से आ गया? ओह ऐसा क्या? अब कुछ नहीं हो सकता बेबी। ओके,
देन प्रॉमिस मी आप कोई भी नया बेबी नहीं लेकर आओगे। हाँ, वो एकदम से जैसे हैरान हुआ था। पिंकी ने जैसे अपना हाथ उसके आगे किया। प्रॉमिस करो, नो मोर बेबीज़। हाँ, मैं उसके साथ गुजारा कर लूँगी, लेकिन अगर आपके और बच्चे हुए तो मैं बता रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा ही जेलस हो जाऊँगी। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। जो मेरा है वो बस मेरा रहना चाहिए। चलो वो मेरे साथ पैदा हो गया, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अगर और आपके बेबीज़ हुए या आपने मामा को दोबारा से प्रेग्नेंट किया या उनका पेट कटवाया तो मैं बता रही हूँ मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊँगी। वो सच में तो गुस्से से लाल हो रही थी और वो शान इस छोटी सी बच्ची का गुस्सा देख के हैरान हो रहा था। वो उसे एकदम अपने जैसी लगी थी। वो भी तो ऐसा ही था। जो उसे चाहिए होता था वो नहीं मिलता था तो कैसे वो पागल ही हो जाता था। आई प्रॉमिस यू बेबी, बस तुम दोनों और तुम दोनों के अलावा हम दोनों के पास कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। आई प्रॉमिस। उसने उसे हक किया था और वो जैसे एकदम से खुश हो गई थी। जियान जो के अब लूसीफर यानी कि वांगजी को हक किए हुए था और उसे ही अच्छा ही लग रहा था। और पिंकी जो अब वुशियान की बाहों में कितने सुकून से ही थी। और वुशियान बस सोच ही रहा था, हाँ मेरी बेटी अब और कुछ नहीं आएगा और आ सकता भी नहीं, चाहे मैं कोशिश करूं या ना करूं, क्योंकि वो कभी बच्चे पैदा ही नहीं कर पाएगा। और पता नहीं जियान को किसने पैदा किया, बट मैं खुश हूँ उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसने और ज़्यादा पिंकी को करीब किया था। एकदम से किस करते करते वो उसके होंठों पे उसे किस कर बैठा था और वो जल्दी से दूर हुआ। क्या हुआ डैडा? कुछ नहीं। उसने जल्दी से उसे नीचे किया था और लूसीफर जो उसे देखे ही जा रहा था। हाँ आई एम सॉरी। वो चलते चलते जैसे एकदम से नर्वस होके बोला था और वो उसकी तरफ हैरानी से देख के बोला, सॉरी क्यों? वो हो पिंकी, आई एम सॉरी। देखो मैं तुम कुछ गलत नहीं समझना, वो मेरे लिए बिल्कुल बेटी जैसी है। हाँ बिल्कुल बेटी जैसी। तो मैंने क्या बोला? वो गाड़ी में उसके साथ बैठ गया था और बच्चे दोनों जो पीछे ही थे। तुम मुझे देख रहे थे, मैं बस उसके चीक्स पे किस करने वाला था, मुझे नहीं पता वो एकदम से कैसे। उसने जैसे अपने होंठों को काटा था, वो सच में बुरा महसूस कर रहा था। उसके दिल में एक बुरा ख्याल भी नहीं था और वांग जी उसकी तरफ देख ही रहा था। मैं जानता हूँ तुम एक गे और तुम कितने भी कमीने हो जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं गिरोगे। मुझे तुम पे ट्रस्ट है। दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, लेकिन तुम कभी पिंकी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते हो। उसने एकदम कितने यकीन से बोला था और उसकी आंखों में जैसे सच्चाई थी। और वशियान जैसे वहाँ पे रुक से गया। आखिर क्यों? तुम मुझे जानते ही कितना हो, बोलो। मैंने तुम्हारी बहन। उसको किस करते करते एकदम से उसके होंठों को चूम लिया। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कसम उठाने को तैयार हूँ कि मेरे दिल में कुछ गलत नहीं है, वो मेरी बेटी जैसी है। लेकिन तुम इतना ज़्यादा सुकून से कैसे हो, बोलो। और तुम्हें मुझ पे इतना यकीन क्यों है? जब मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ गलत कर सकता हूँ तो क्या मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता? वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था और वो उससे जवाब ही चाहता था। हाँ तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत गलत हो, लेकिन एक बात बताऊँ, मुझे अपनी बहन तुम्हारे साथ अनसेफ नहीं लगती। जानती हो क्यों? मैंने हमेशा तुम्हारी आंखों में किसी शैतान को देखा है, लेकिन जब तुम पिंकी को देखती हो तो वो शियान का दिल एकदम से जैसे धड़का था। तो मुझे तुम्हारी आंखों में वही प्यार नज़र आता है, वही सच्चाई नज़र आती है जो उस वक़्त होती है जब तुम जियान को देखते हो। मुझे पता है तुम पिंकी के एक बाप, और एक बाप कभी अपनी बेटी के लिए बुरा हो ही नहीं सकता। अब अगर अपनी तारीफ सुन ले हो तो ड्राइव करो। हाँ नहीं तो तुम क्या चाहते हो, मेरी बेटी का मेरा मतलब है पिंकी का एडमिशन ना हो? उसकी ज़ुबान एकदम से फिसली थी और वो शियान जो फिर से ड्राइव करने लगा। तो तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट है, अपने लिए नहीं लेकिन पिंकी के लिए ज़रूरी है।